अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी पे, कॉमसेट्स गाइड बनाया था, बेसिकली एडमिशन गाइड। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मेरा कॉमसेट्स में एडमिशन हो गया था और उसके बाद मेरे से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भाई आपने कॉमसेट्स पे एयर को प्रेफर क्यों किया, आपने एयर में एडमिशन क्यों लिया अगर आपको कॉमसेट्स में हो गया था। एक तो इस चीज़ को हमारी वीडियो का एजेंडा ये है, और दूसरा एजेंडा है हमारी कुछ अजम्पशंस हैं या मिस कॉन्सेप्शंस हैं, कुछ कह सकते हैं हम, कि जो एयर के बारे में लोगों ने कुछ चीज़ें एज्यूम की हुई हैं। तो इन दो चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि मैंने एयर में क्यों एडमिशन लिया और कॉमसेट्स में क्यों नहीं लिया। तो इसकी मुख्तलिफ वजह। पहली वजह तो ये है कि जो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी थी उसकी मेरिट लिस्ट बाद में लगती है, और लगी थी उस टाइम, और अभी भी शायद बाद में लगती है, और एयर की पहले लग जाती है। तो जब मुझे एयर में जब मेरा नाम आ गया था, तो उसके कुछ टाइम बाद जब मैंने एयर की अपनी सीट कंफर्म कर ली थी, उसके जब मैं क्लासेस शुरू हुई थी उसके बाद जाके कॉमसेट्स की लिस्ट लगी थी। शायद दूसरी तीसरी लिस्ट में मेरा नाम आया था, तो वो लिस्ट लगी बाद में थी। एक तो ये वजह है, लेकिन मेन वजह ये नहीं है। अगर मेरा कॉमसेट्स और एयर दोनों में हो जाता पहले भी, अगर लिस्ट पहले भी लगती तो फिर भी मैं एयर में ही जाता। इसकी क्या वजह वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने एडमिशन लेना था साइबर सिक्योरिटी में, और साइबर सिक्योरिटी की जो सीट्स ऑफर कर रही थी उस टाइम पे कॉमसेट्स वो 25 थी, 25 या 50, 25 थी। ठीक है, और जो ऑफ़र कर रही थी एयर यूनिवर्सिटी वो 100 थी। तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ़र ही 25 सीट्स कर रही है और एक यूनिवर्सिटी 100 सीट्स ऑफ़र कर रही है। ठीक है, एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि एयर यूनिवर्सिटी में शायद साइबर जो है वो कॉमसेट्स से पहले शुरू हुई थी, और एयर यूनिवर्सिटी में साइबर का नाम बहुत ज़्यादा था। अब वो नाम क्यों ज़्यादा था मैं आपको एक वजह बताता हूँ। एयर यूनिवर्सिटी के पास था NCCS, नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, जहाँ पे मतलब आपका पूरे पाकिस्तान का अगर कोई सेंटर है ना, कोई एक इदारा है, नेशनल इदारा जहाँ पे सारी साइबर है, तो वो था ही एयर यूनिवर्सिटी के पास। हेड क्वार्टर्स उसका एयर यूनिवर्सिटी में था। ठीक है, और एयर यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह के लोग थे, जैसे हमारे डीन हैं डॉक्टर काशिफ, वो और कुछ और लोग इस तरह के जो साइबर के प्योनियर्स आप कह सकते हैं, या कुछ भी पाकिस्तान में जो साइबर के बहुत अच्छा जानते थे। तो ये एक था, और साइबर के रिसोर्सेज जो है थे वो एयर में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो उसके एक तो ये बात थी। और उसके बाद मुझे इतना पता था कि क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सीट्स ज़्यादा ऑफर कर रही है, इधर ये प्रोग्राम भी पहले आया हुआ था और हाइप बनी हुई थी उस टाइम, और वो हाइप ठीक भी थी। ठीक है, मतलब क्योंकि आज भी मैं अगर बात करूँ ना, जो फैकल्टी एयर यूनिवर्सिटी के पास साइबर की है, मैं स्पेसिफिकली साइबर की बात कर रहा हूँ, वो मैं नहीं मानता अभी तक किसी और यूनिवर्सिटी के पास है। ना फास्ट में है और ना कॉमसेट्स में है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त फास्ट में भी पढ़ते हैं, कुछ कॉमसेट्स में भी पढ़ते हैं, तो मेरी उन लोगों से बात हुई है। अच्छा, ये जब मैं बातें करता हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं एयर, कॉमसेट्स या फास्ट किसी में भी आपको जानने का कह रहा हूँ। वो टोटल एक अलग डिबेट है। स्किल, पढ़ाई, वो सारी चीज़ डिबेट ही अलग है। लेकिन फैकल्टी वाइज एयर यूनिवर्सिटी की टॉप फैकल्टी है, अभी भी मैं ये मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे ये नज़र आ रहा था कि जो एयर यूनिवर्सिटी है ये आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी, और वो मैंने अब इन 2 सालों में देखा है। मैंने एयर यूनिवर्सिटी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है। ठीक है, जो एयर यूनिवर्सिटी जब मैंने एडमिशन लिया था वो 2021 था। 2021 से आज 2023 तक एयर का जो नाम हो चुका है, और जो इन्होंने अपनी रैंकिंग में इम्प्रूव किया है वो बहुत ज़्यादा है। और अब तो साइबर सिक्योरिटी एयर यूनिवर्सिटी का फेस बन चुका है। ठीक है, एयर यूनिवर्सिटी की बात आती है तो साइबर सिक्योरिटी की बात सामने आ जाती है। ये साइबर की बात आती है तो आपके जहन में एयर यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो वो जो मेरा फैसला था इस लिहाज से कि कॉमसेट्स या एयर में, तो वो आज तक मैं उस अपने फैसले पे सेटिस्फाइड हूँ। एयर से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, ये एक वजह थी। बाकी लंबी डिबेट है। बाकी एक और वजह ये थी कि मुझे थोड़ा डिसिप्लिन जो था, जो आपको माहौल कहते हो आप, वो एयर में अच्छा था। एयर की लोकेशन मुझे सूट कर रही थी। एयर की प्राइम लोकेशन है इस्लामाबाद की, क्योंकि ये जो मरगला हिल्स के आपको बिल्कुल आगे, तो लोकेशन वाइज भी मुझे ये सूट कर रही थी, डिसिप्लिन वाइज ज़्यादा सूट कर रही थी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी। अब आते हैं अजम्पशंस पे इस तरह के, पता नहीं लोगों ने क्या एज्यूम किया हुआ है कि एयर में टेस्ट आसान है, एयर हलवा है, या पता नहीं इस तरह के कुछ अजम्पशंस हैं। शायद पहले 2018-17 में टेस्ट इसका आसान हुआ करता था, लेकिन अब एयर यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ टाइम में ख़ुद को बहुत इम्प्रूव किया। ठीक है, और जब कोई भी यूनिवर्सिटी उसकी रैंकिंग ऊपर जाती है, जब वो ख़ुद को इम्प्रूव करती है, कुछ भी होता है, तो उसकी हर चीज़ में आपका इम्प्रूव आता है। आपका टेस्ट मुश्किल हो जाता है। वो अपनी फैकल्टी, अपने रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फैकल्टी वैसे अगर देखा जाए तो एयर यूनिवर्सिटी की शुरू से ही बेस्ट रही है। ठीक है, तो
अब जो है वो एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट है वो अच्छा खासा मुश्किल आता है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं एक कमेंट देख रहा था, कोई कह रहा था कि एयर यूनिवर्सिटी का पता नहीं फास्ट के बराबर कोई टेस्ट है या फास्ट लेवल का टेस्ट था। तो फास्ट लेवल का क्या है, ये फास्ट लेवल की यूनिवर्सिटी है, फास्ट लेवल से मैं कहता हूँ ऊपर है। एज अ फैकल्टी अगर आप देखो ना, जो फैकल्टी है इधर और जिस तरह इनका पढ़ाने का स्टाइल है, पढ़ाने का स्टाइल मैं कह सकता हूँ कि नस्ट के आसपास है। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली साइबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी भी डिपार्टमेंट्स में मेरे दोस्त हैं, तो पढ़ाई इनकी टॉप नॉच है, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी कुछ बातें हैं जिधर आप देख सकते हो कि कोई इवेंट्स वगैरह, और इवेंट्स भी वैसे काफ़ी होते हैं, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप बात कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई के लिहाज से एयर यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये आप इससे आप कभी भी ये ना अज्यूम करो कि ये कोई कॉमसेट से नीचे है या ये फास्ट से नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनका एयर यूनिवर्सिटी में टेस्ट में एडमिशन नहीं हुआ और उनका एडमिशन कॉमसेट्स में हो गया, ठीक है। तो आप एज्यूम बिल्कुल ना करो कि ये कोई फास्ट से आसानी से आपको इधर एडमिशन हो जाएगा। एक टाइम था जब मैंने भी सुना था कि एयर यूनिवर्सिटी में हर किसी को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन मैं 2-3 साल से ये वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब 2-3 एडमिशन से, सॉरी पिछले साल से बना रहा हूँ 2-3 एडमिशन से। तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है, कितनों का एडमिशन होता है, कितनों का नहीं होता। तो एयर यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है, एग्रीगेट है, वो भी ऊपर जा रहा है और रोज़ ब रोज़ ऊपर जा रहा है। और टेस्ट इनका मुझे पता है मुश्किल आता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे साथ भी टेस्ट दिया था और उसके बाद अगले साल भी दिया था। तो जब अगले साल दिया था तो वो कह रहा था कि इस बार टेस्ट बहुत मुश्किल आया है। और इस बार भी अभी मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि टेस्ट मुश्किल आया है। और एक और चीज़ कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि टेस्ट मुश्किल आया है तो उनका जो एग्रीगेट है वो कम है। और वो जितने लोगों से बात कर रहे हैं उनको लग रहा है, मतलब एक एज्यूम कर लेते हैं, सारे कह रहे हैं 60s में एग्रीगेट है या 50s में है, तो हमने इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुना। तो ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा होता है और आपको ये नहीं पता कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। और एक दिन में भी 3-3 टेस्ट होते हैं और एयर यूनिवर्सिटी के काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं। अब अगर उधर अप्लाई एक प्रोग्राम में 3000 बच्चे ने किया हो और 3000 में से वहाँ पे उन्होंने रखने हो 100, और आपकी मैक्सिमम लोगों से बात हुई होगी 10 से 20 से 30 से, तो उनका 50-60 आया होगा। लेकिन इस तरह के भी लोग होते हैं जो टॉप, अगर आप 3000 में से टॉप 100 या 200 देख लो जो 80+ हो, फिर आप क्या करोगे? जो 70+ हो फिर क्या करोगे? ठीक है। तो ये खाली आपको लग रहा होता है कि हमारा टेस्ट मुश्किल था। ये जो मैंने फिगर्स यूज़ किए ना 70, 80, 60, ये मैंने वैसे ही यूज़ किए हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोच लेना 80, 60, 70 होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपको लग रहा है ना कि सारों को कम मेरिट है, तो ऐसा नहीं होता। जो मेरिट होता है बहुत लोग इस तरह के होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं उन लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ तो मुझे पता है ऐसे बहुत लोग हैं जिनका एग्रीगेट भी बहुत ज़्यादा है, जिनके इंटर में मार्क्स ज़्यादा हैं। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।